साईनाथ महाराज की जय। ओम साईनाथाय नमः। प्रिय भक्तों, आगे की हम साईं लीला का वर्णन करते हैं। बाबा कहते हैं, जो सपने देखते हैं और उन सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं, वे जीवन में सफल हो जाते हैं। अगर मनुष्य की नीयत साफ़ हो और नियति भी अच्छी होती है। हम मंदिर जाते हैं ताकि हमारा मन दूषित भावनाओं से बचा रहे। बाबा के पास भी हज़ारों लाखों लोग इसी उद्देश्य को लेकर पहुंचते थे और आज भी शिरडी आ रहे हैं। साईं की महिमा अपरंपार है। वे अपने भक्तों से ऐसे मिलते हैं, ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे जन्म जन्म का रिश्ता हो। बाबा के दरबार में कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। अगर हम सच्चे मन से बाबा से कुछ मांगते हैं तो यकीनन हमारा उद्देश्य भी पूरा होगा। बाबा कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करते हैं। बाबा इस बात से भली भांति परिचित हैं कि उनके पास कौन किस मंशा से आया है। बाबा उसका मन परख लेते हैं। अगर सामने वाले का मनोरथ उत्तम है और नीयत साफ है तो वे उसकी झोली खुशियों से अवश्य भरते हैं। श्रीमती औरंगाबादकर अपनी गोद में बच्चे की आस को लेकर व्याकुल थी। बाबा ने उसकी आस पूरी की, क्योंकि उन्हें यह ज्ञात था कि श्रीमती औरंगाबादकर का मन साफ है। मांगने वाले के मन में कोई छल कपट या मोल भाव का विचार नहीं होना चाहिए। जब हम भगवान से कुछ मांगने की इच्छा रखते हैं तो बिल्कुल निर्मल हृदय से और स्वच्छ भाव से मांगना चाहिए और देने वाले की नीयत पर कोई शक नहीं करना चाहिए। मांगते समय मन में अहंकार की भावना तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। कोई शर्त भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देने वाला सब जानता है कि उन्हें किस वक्त पर किस चीज़ की और कितनी मात्रा की ज़रूरत है। पूरे विश्वास से साईं से अगर मांगेंगे तो साईं हमें वह भी दे देंगे जो हमारी किस्मत में नहीं होगा। साधु संत ऋषि मुनि अपने बाहरी आचरण पर नहीं बल्कि अपने आचरण को साफ़ सुथरा बनाने का प्रयास करते रहते हैं। बाबा को जिसने भी पहली बार देखा उसे ख्याल आया, अरे यह संत तो फटे पुराने कपड़ों में रहता है। बाद में जब वो बाबा के सानिध्य में आ जाते हैं तो उनके भाव बदल जाते हैं। कितनी अद्भुत लीला है इस संत की, जो खुद तो फटे कपड़ों में रहता है लेकिन दूसरों की फिक्र हमेशा बनी रहती है। जब बाबा की कफनी में जगह जगह छिद्र हो जाते तब भी वे उसे बदलने में कोई रुचि नहीं दिखाते थे। तात्या बाबा के प्रिय भक्त थे। वे बाबा के फटे कपड़ों को और ज़्यादा फाड़ दिया करते थे, उन्हें चीर देते थे। इसके बाद बाबा के पास कोई चारा नहीं बचता था, नई कफनी बनवानी ही पड़ती थी। दर्जी काशीनाथ शिंपी बाबा की कफनियाँ सिलता था। मोटे खद्दर जैसे कपड़े की कफनियाँ सिलवाते थे बाबा। वो एक नहीं, एक साथ 5-6, लेकिन कभी भी उन्होंने काशीनाथ से मुफ्त में काम नहीं करवाया। कभी उन्होंने यह नहीं कहा कि काशीनाथ मैं तुम्हें मेहनताना नहीं दूंगा। कफनी आती और शिंपी जो मांगता बाबा उसे उसका मेहनताना दे देते। इसी काशीनाथ से जुड़ी हुई और भी कहानियाँ हैं जो बाबा के चमत्कार के रूप में सामने आई। काशीनाथ पेशे से दर्जी था, इसलिए उसके नाम के पीछे दर्जी भी लगता था। मालसापति का अभिन्न मित्र था। काशीनाथ शिरडी के पास एक गांव में नियमित हाट में जाता था। काशीनाथ वहीं से सिलने के लिए कपड़े खरीद कर लाता था। एक बार काशीनाथ हाट से लौट रहा था। उसके पास खूब सारा सामान था जो उसने अपने घोड़ों पर लादा हुआ था। काशीनाथ अपनी मस्ती में चला आ रहा था। अंधेरा हो गया था और चारों तरफ बड़ा डरावना माहौल था। अचानक डाकुओं ने उसके ऊपर हमला कर दिया। डाकुओं ने डरा धमका कर काशीनाथ से सब कुछ छीन लिया जो वह हाट से ला रहा था, लेकिन वो एक पोटली देने को तैयार नहीं था। काशीनाथ ने उसके लिए अपनी ज़िंदगी भी दांव पे लगा दी। पोटली में तो शक्कर का बुरादा था जिसे वो चींटियों को डालने लाया था। काशीनाथ ने लुटेरों से कहा, मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया है लेकिन इस पोटली को हाथ नहीं लगाने दूंगा।
डाकुओं को लालच आ गया कि ज़रूर इस पोटली में कोई धन दौलत होगी और बेशकीमती चीज़ होगी, वरना यह आदमी अपनी ज़िंदगी दांव पर क्यों लगाने की बात करता है। लुटेरों ने काशीनाथ से पोटली छीननी चाहिए, लेकिन वो अड़ गया। लुटेरों ने उसे बुरी तरह मारना पीटना शुरू कर दिया। काशीनाथ अधमरा हो गया। तभी एक लुटेरे ने उसके सिर पर कुल्हाड़ी दे मारी। काशीनाथ सारी रात मरणासन वहीं पर पड़ा रहा। सवेरा हुआ तो गांव वालों की दृष्टि उस पर पड़ी। वे उसे उठाकर वैद्य के पास ले जाने लगे। काशीनाथ उस वक्त घोड़े देख रहा था और इधर उधर देख रहा था और थोड़ा सा उसे होश भी आ गया था। वह बोला, मुझे तो मेरे बाबा के पास ले चलो। गांव वालों को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जब घायल काशीनाथ अपनी बात पर अड़ा रहा तो मजबूरन लोग उसे बाबा के पास लेकर के आ गए। लुटेरों ने काशीनाथ को मारकर बुरी तरह घायल कर दिया था। खासकर कुल्हाड़ी का वार उसके सर पर बहुत ज़्यादा गहरा था, बहुत खून भी बह चुका था। बाबा ने तुरंत द्वारका माई में उसका देसी इलाज शुरू किया और कुछ दिनों में काशीनाथ के जख्म भर गए और वो चलने फिरने लगा। लोग बताते हैं, जिस रात डाकुओं ने काशीनाथ को पीट रहे थे, मस्जिद में लेटे हुए बाबा चिल्ला रहे थे, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। यह बाबा का चमत्कार ही था कि आखिरकार लुटेरे काशीनाथ को जिंदा छोड़कर चले गए। इतने गहरे जख्म होने के बावजूद काशीनाथ जिंदा बच गया था। यह भी बाबा का ही चमत्कार था। कहते हैं, होनी को कोई नहीं टाल सकता, ईश्वर भी नहीं। ईश्वर के हाथ में सब कुछ है। वो चाहे तो वक्त रोक दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। अगर ऐसा कर दिया तो सारे चक्र रुक जाएंगे। इसलिए बाबा ने काशीनाथ के साथ होने वाली घटना तो नहीं टाली, क्योंकि वो उसकी किस्मत में लिखी थी, लेकिन उसे बचा ज़रूर लिया। अगर बाबा का प्रताप न होता तो काशीनाथ का बचना मुश्किल था। बाबा उसका सुरक्षा कवच बन गए थे। इसलिए बाबा रात में चिल्ला रहे थे, मुझे मत मारो। यह बात ध्यान देने योग्य है कि काशीनाथ ने चींटियों के भोजन का प्रबंध कर रखा था और उन्हीं चींटियों के भोजन को बचाने के लिए उसने अपनी जान भी दांव पर लगा दी थी। साईं को वो लोग बहुत प्यारे लगते हैं जो हमेशा परमार्थ की सोचते हैं और अपनी कमाई से दूसरों का भला भी करते हैं। जीवन को अच्छा और बुरा बनाने में संगत का बहुत असर पड़ता है। आप जैसी संगत में रहेंगे, आपके मन में वैसे ही विचार जन्म लेंगे, आपका आचरण वैसा ही होता चला जाएगा। लुटेरे के हाथों हुई मारपीट से मरणासन अवस्था में पहुंचे काशीनाथ दर्जी के मामले में भी ऐसा ही हो रहा था। बाबा ने कभी भी उससे मुफ्त में कफनी नहीं सिलवाई। बाबा आदमी की मेहनत का पूरा पूरा सम्मान करते थे। कहावत है, घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या। कपड़े सिलना ही काशीनाथ का पेशा था। अगर बाबा उससे निःशुल्क कफनी सिलवाते तो वो अपने और अपने परिवार के लिए दाना पानी का प्रबंध कैसे कर पाता। अगर बाबा को देखकर उनकी संगत में रहने वाले दूसरे लोग भी बाबा की धौंस दिखाकर मुफ्त में कपड़े सिलवाने लग जाते तो बेचारे काशीनाथ की ज़िंदगी का क्या होता। जब कड़ी मेहनत के बावजूद उसे भूखे मरने के लाले पड़ जाते तो निश्चय ही वो पैसा अर्जित करने योग्य कोई और तिकड़म भिड़ाता। हो सकता था कि वो कोई गलत राह पकड़ लेता। हमारे समाज में ऐसी कई मिसालें मिल जाएंगी। इस घटना के बाद काशीनाथ को भी पैसे के अहंकार ने जकड़ लिया था। वो अक्सर बाबा को दक्षिणा देने की कोशिश करता, वो भी इसलिए ताकि देखने वालों को लगे कि बाबा की फ़िक्र में काशीनाथ कितना धन खर्च करता है। हालांकि बाबा तो ठहरे अंतर्यामी, उन्हें सबके मन की बात पता थी कि कौन किस प्रयोजन से काम कर रहा है। इसलिए बाबा काशीनाथ को मना करते थे कि उन्हें दक्षिणा की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन काशीनाथ अपने अहंकार के कारण बाबा की बात मानने से इनकार कर देता और नित्य बाबा से कहता, मुझसे आप दक्षिणा ले लो, मैं आपके दीप के लिए तेल ले आऊँ, आपके कपड़े बनवा दूँ। आखिरकार बाबा उससे दक्षिणा ले लेते और वो इसलिए ताकि वक्त आने पर काशीनाथ का अहंकार दूर किया जा सके। बाबा उसके पैसों को हाथ भी नहीं लगाते थे। बाबा ने काशीनाथ का दिल रखने के लिए
कभी उससे एक आना तो कभी 2 आना लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे यह नियम हो गया कि काशीनाथ से वह कुछ ना कुछ दक्षिणा ज़रूर ले लेते। पर बाबा की संगत में रहने के बाद भी काशीनाथ का दिल अहंकार से खाली नहीं रह सका। उसके दिल में आ गया कि मैं दाता हूँ और बाबा दक्षिणा लेने वाले संत हैं। आखिरकार एक दिन बाबा ने काशीनाथ का गुरूर तोड़ने की लीला करी। बाबा ने काशीनाथ से दक्षिणा मांगना शुरू कर दिया, वो भी अपनी इच्छा के अनुसार। शुरुआत में काशीनाथ को बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि यह तो बहुत बढ़िया हुआ, बाबा खुद ही उससे दक्षिणा मांग रहे हैं, यानी उससे बड़ा कोई दानी नहीं है। लेकिन उसे यह क्या पता था कि बाबा दक्षिणा मांगने के जरिए उसे क्या पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। काशीनाथ ने बाबा अब स्वयं दक्षिणा मांगते थे और वो उन्हें अहंकार के साथ देता रहा। आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब काशीनाथ के पास कुछ भी नहीं बचा। घर में खाने पीने के लाले पड़ गए। काशीनाथ को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। घर में कुछ बचा नहीं था और यदि बाबा ऐसे ही दक्षिणा मांगते रहे तो फिर उसके भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। चिंताओं के कारण काशीनाथ को घेर लिया। वो परेशान होने लगा, लेकिन अहंकारवश वो बाबा के सामने अपनी व्यथा नहीं कह सकता था। वैसे भी यह लीला तो बाबा ने स्वयं रची दी ताकि काशीनाथ का अहंकार दूर हो, वो सद्मार्ग पर चल पड़े। एक दिन बाबा ने उससे कहा, काशीनाथ, जब तू दक्षिणा देता है तब तू अहंकार क्यों करता है? मैं तो ठहरा फ़कीर, तू कितना भी मुझे दे दे, मेरे पास तेरा दिया हुआ कुछ भी नहीं बचेगा। तू तो घर गृहस्थी वाला है, अहंकार अपने अंदर मत ला। काशीनाथ को समझाने लगे बाबा, और वह थोड़ी देर में समझ भी गया कि बाबा पहले उससे दक्षिणा लेने से मना करते थे, लेकिन बाद में क्यों मांगने लग गए थे। काशीनाथ बाबा के पैरों में गिर पड़ा। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। बाबा के चरणों में गिरते ही काशीनाथ का अहंकार चूर हो गया। उस दिन के बाद से काशीनाथ की किस्मत ने पलटा खाया और काशीनाथ की किस्मत ऐसी चमकी कि वो पहले से भी ज़्यादा धनवान बन गया और विनम्र हो गया और साईं बाबा के नित्य गुणगान करने लगा। प्रिय भक्तों, आगे की कथा हम अगले अध्याय में करेंगे। साईं बाबा का नाम लेते रहें, वो दयालुनाथ, कृपालुनाथ हैं, सब पे दया करते हैं। यदि आपको अपना हरे चैनल में रुचि आ रही है तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और नित्य प्रति हर क्षण बाबा का नाम लेते रहें। ओम साईनाथाय नमः।